एक बार कोशिश करके देख लेता हूँ। बिना गलतियों की विधि पाकर विपिन बिना किसी हिचक के बताए गए तरीकों से ध्यान लगाने लगा। उसके शरीर की नाड़ियां बड़ी हो रही थीं। वो तेजी से हवा के कणों से एनर्जी इकट्ठी कर रहा था और उसे अपनी नाड़ी की ओर ले जा रहा था। लड़ाकू लेवल 4, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 में ध्यान लगाने वाले को गहरी सांस लेना और सांस लेते हुए हवा से एनर्जी के कणों को लेना सीखना होता था और फिर वो अपने शरीर को जांच सके और एनर्जी के बहाव को नियंत्रित कर सके और उनका शरीर और उनका दिमाग एक सार हो सके। स्टेज 2 में वो कणों की एनर्जी को शरीर में रोककर अपने शरीर की कमियों को ठीक कर सकता था ताकि उसका शरीर एक आम इंसान से एक लड़ाकू के शरीर में बदल जाए। स्टेज 3 में वो जमा की हुई एनर्जी से अपनी चेतना को जगा सकता था। स्टेज 4 में वही चेतना और बढ़ जाती थी और वो उस चेतना का इस्तेमाल कर अपने शरीर को मजबूत बना सकता था, जिससे उसका शरीर तो ताकतवर बनता ही था, साथ ही साथ उसके शरीर के अंग भी अंदर से मजबूत हो जाते थे और वो किसी एक्सपर्ट की तरह उसे ठीक तरह से इस्तेमाल कर सकता था। पहले 3 लेवल में ध्यान करने का बेसिक ज्ञान था। लेवल 4 में पहुंचने के बाद ही उस ध्यान का असर किसी के शरीर पर दिखना शुरू होता था। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती थी और वो बीमारी की चपेट में कम आता था। सचेतन तकनीक की मदद से चेतना का इस्तेमाल किसी के शरीर को पोषण देने के लिए किया जा सकता था, जिससे किसी की हड्डियां, त्वचा, मांसपेशियां और यहाँ तक कि जोड़ों को भी ठीक किया जा सकता था। लेकिन ध्यान कला विधि अलग थी। इसमें पोषण के लिए चेतना को बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि एनर्जी के कणों से ही शरीर को पोषण दिया जा सकता था ताकि चेतना को शरीर के दूसरे जरूरी हिस्सों तक पहुंचाया जा सके, जिससे एक ही साथ सभी कणों और चेतना का इस्तेमाल कर कम टाइम में ज्यादा टैलेंट बढ़ाया जा सकता था। गुड 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 गुड। एनर्जी नदी की तरह तेजी से उसकी नाड़ियों में बह रही थी। उसकी चेतना भी तेजी से बढ़ रही थी और वही एनर्जी शरीर के बाकी अंगों में भी जा रही थी। झूम 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 झूम। एनर्जी के कणों और चेतना को मिलाकर उससे अपनी हड्डियों और मसल्स मजबूत करने के लिए विपिन को ज्यादा टाइम नहीं लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी नसों में आग छोड़ दी हो और उसका शरीर तप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर उसी आग की वजह से चमक रहा हो। बूम। थोड़ी देर उस गर्माहट को झेलने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी चेतना उसके शरीर के कोने तक जा रही थी। अचानक उसे एक झटका लगा और फिर उसका शरीर शांत होने लगा, जैसे कोई बड़ी चुनौती पार कर ली हो और अब आराम करना चाहता हो। पहले उसका शरीर अकड़ा जकड़ा सा महसूस हो रहा था, लेकिन अब जैसे सारे बंधन टूट गए थे। उसे बहुत ही हल्का महसूस हो रहा था। अब उसका अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण था। उसे कोष से निकली एक नई तितली जैसा अनुभव हो रहा था। विपिन ने अपनी आंखें खोली। लड़ाकू लेवल 4, स्टेज 4। क्या मैंने ये लेवल पार कर लिया? वो हैरानी से बोला। स्टेज 4 पार करने का निशान ही यही था। निशान ही ये था कि पार करने वाले को अपने शरीर के बंधन खुलते महसूस होते थे ताकि वो बिना किसी बोझ के आगे ट्रेनिंग कर सके। वो कितनी देर से ध्यान में बैठा था? 2 घंटे, 4 घंटे। ओह, ये बदबू! किसी अजीब सी बदबू ने उसका ध्यान अपनी ओर किया। उसने नीचे देखा तो पाया कि उसका पूरा शरीर एक मैली सी परत से ढका था। स्टेज 4 में शरीर को पोषण मिलता था और चेतना शरीर के हड्डियों और मसल्स को साफ कर उसकी गंदगी को शरीर से बाहर निकाल देती थी और फिर पूरा शरीर नया जैसा हो जाता था। पैदा होते ही इंसान जीने के लिए हर तरह का खाना खाते थे, जिसकी वजह से शरीर में गंदगी का ढेर जमा हो जाता था। स्टेज 4 में चेतना इसी गंदगी को दूर कर देती थी ताकि शरीर फिर से वैसा ही हो जाए जैसा कि प्रकृति ने उसे बनाया था। मैंने स्टेज 4 के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन मैंने किसी को इतना मैल निकालते हुए नहीं देखा। बदबू आती देख विपिन से रहा नहीं गया और वो एक ब्रश लेकर अपना शरीर साफ करने में लग गया। लेवल 4 में शरीर की सफाई होती है।
एक ही बार में शरीर से इतना मैल निकाल देना और साथ ही शरीर मजबूत भी बना लेना किसी चमत्कार से कम नहीं था। शरीर को साफ करके विपिन ने देखा कि उसका शरीर तो मोती जैसे चमक रहा था। उसके शरीर पर ना कोई चोट का निशान बचा था, ना ही कोई खरोंच। पूरा शरीर एक छोटे से बच्चे की तरह साफ और मुलायम था। अपने शरीर के बदलाव को देखकर विपिन हैरान था। मेरी ऊर्जा। उसका ध्यान उसके नाड़ी में बह रही ऊर्जा पर गया। उसकी पहले की कीचड़ जैसी ऊर्जा बिल्कुल साफ हो गई थी, जैसे किसी झरने का साफ पानी हो और उसमें से हल्की खुशबू आ रही थी। ये ऊर्जा तो पक्का सबसे अच्छे स्तर की ऊर्जा थी। उसका शरीर ही नहीं, उसकी ऊर्जा भी साफ हो गई। ये कला तो बहुत शक्तिशाली है। विपिन हक्का बक्का रह गया। इतना करने के लिए लोगों को कई साल लग जाते थे, लेकिन उसने तो ये लेवल 4 घंटे में ही पार कर लिया। और न सिर्फ पार किया बल्कि स्तर भी बड़ा कर लिया। आखिर लाइब्रेरी ने इतनी अच्छी विधि कैसे बना ली? ये विधि तो बहुत पावरफुल है। मुझे अपनी ताकत गिन लेनी चाहिए। स्टेज 4 पार करने पर लड़ाकू लेवल 5 पर पहुंच जाता है और लेवल 5 में कदम रखते ही उसकी ताकत कम से कम 1 टन हो जाती है। विपिन इतना सोच दीवार की तरफ चल दिया, जो कि उसके कमरे से थोड़ी ही दूरी पर थी। इस तरह की कई दीवारें पूरे स्कूल में थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी थी, ताकि स्टूडेंट्स जब चाहें और जहां चाहें अपनी ताकत गिन सकें। लेवल 5 में लड़ाकू की ताकत 1 टन की हो जाती थी, यानी 1000 किलो। इतनी ताकत आम इंसान से कहीं ज्यादा थी और हाथी और सांड के बराबरी की ही हो सकती थी। लाइब्रेरी की कला तकनीक का इस्तेमाल कर विपिन का शरीर बेहतर हो गया था और उसने लेवल 4 भी पार कर लिया था। अपनी ताकत गिनने का ये बहुत अच्छा मौका था। क्या लोग जो कहते हैं वो सच है? क्या सच में उसकी ताकत 1 टन हो गई होगी? एक गहरी सांस ले विपिन ने अपने पैरों को धरती पर टिका लिया। फिर अचानक से घुटनों को मोड़ अपने शरीर को कमान के जैसे पोज बनाकर अपने हाथ से दीवार को पंच मारा। धाड़! उसके पंच मारते ही दीवार हिल गई और हल्की सी रोशनी हुई। 5 टन! दीवार पर अंक उभर आए। ये कैसे हो सकता है? वो अंक देखकर स्तब्ध खड़ा रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं सपना तो नहीं देख रहा। लेवल 4 के स्टेज 1 में ताकत 1 टन की होती है, स्टेज 2 में 2 टन की, स्टेज 3 में 3 टन की और स्टेज 4 में शरीर की ताकत 4 टन की हो जाती है। वो तो स्टेज 1 पर ही था और उसकी ताकत 5 टन है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये दीवार खराब तो नहीं? हो सकता है अच्छे स्तर की ऊर्जा के कारण शरीर को अच्छा पोषण मिला है। शौक से बाहर आ विपिन ने थोड़ा और सोचा। ये तो साफ था कि वो कोई टैलेंटेड लड़ाकू नहीं था। इसका मतलब तो ये हुआ ऐसा सिर्फ ध्यान कला तकनीक के बदलने से हुआ था। न सिर्फ उसकी तकनीक बदली थी बल्कि उसका शरीर, उसकी ऊर्जा में भी बदलाव हुआ था, जिसके कारण ही उसकी ताकत आम लड़ाकू से अलग हो गई थी और लेवल 5 पर होते हुए भी उसमें लेवल 5 से कहीं ज्यादा ताकत थी। वाह! स्कूल में कुछ गिने चुने टीचर ही थे जिनमें लेवल 5 की ताकत थी। रितेश जैसे टीचर तो इतनी ताकत के केवल सपने ही देख सकते थे। अब जब वो इस लेवल पर पहुंच ही गया है तो उसे लेवल 5 की विधि भी देख लेनी ही चाहिए। अब क्योंकि उसकी ताकत बढ़ रही थी तो एक दिक्कत और आ गई। संग्रह से इतनी 1000 किताबें जो उसने पलटी थी वो अब बेकार थी। अब अगर उसे ध्यान केंद्रित करना शुरू करना था तो उसे लेवल 5 की विधियां देखनी पड़ेंगी। अब भी बहुत देर तो नहीं हुई है। हो सकता है संग्रह अभी भी खुला ही हो। सिर खुजाते हुए विपिन फिर एक बार संग्रह की ओर जाने के लिए मुड़ा। तुम फिर से आ गए? विपिन को फिर से संग्रह में जाते देख श्रेष्ठ माधव बोले। ये बेवकूफ अभी थोड़ी देर पहले ही तो यहाँ से गया था, ये वापस क्यों आ गया? विपिन को कहते हुए थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर हिम्मत करके बोला, माधव सर, मुझे लेवल 5 की विधि देखनी थी। वो ये कैसे कह सकता था कि उसी थोड़ी देर में ही उसने लेवल पार कर लिया है? अगर उसने ऐसा कुछ भी कहा तो माधव उसे या तो मार देंगे या फिर उसे पकड़कर पागल खाने ले जाएंगे। लेवल 4 और लेवल 5 की चेतना में ज्यादा अंतर नहीं था। अगर वो अपनी ऊर्जा को ना दिखाए तो एक्सपर्ट भी नहीं बता सकते थे कि वो लेवल 4 की है या लेवल 5 का। माधव सर भले ही ताकतवर हों, लेकिन ये कभी नहीं मानेंगे कि एक बिना टैलेंट का लड़ाकू पूरा लेवल सिर्फ 4 घंटे में पार कर गया।
लेवल 5 की विधि किस लिए? माधव गुस्से से बोले। विपिन की ओर उनका बचा हुआ मान भी खत्म हो गया। पहले तो इसने लेवल 4 की विधि देखी भी नहीं और अब लेवल 5 की विधि देखने यहाँ आ गया। ये कैसा मजाक है? माधव सर, बात कुछ और है। मैंने आज एक स्टूडेंट बनाया है और उसके घर वाले मुझसे लेवल 5 के बारे में कुछ सवाल पूछ रहे थे। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वे बहुत नाखुश थे। मैं बस उन सवालों के जवाब देखना चाहता हूँ ताकि आगे कभी ऐसी नौबत ना आए, विपिन ने बहाना बनाते हुए कहा। विपिन की बात सुन माधव ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ लोग भी ना बस पता नहीं कहाँ से इतने सवाल ले आते हैं। जाओ, तुम देख सकते हो, लेकिन भूल कर भी उस विधि को इस्तेमाल मत करना। अगर लेवल 4 पार किए बिना लेवल 5 की विधि इस्तेमाल करोगे तो भगवान भी तुम्हें पागल होने से नहीं बचा सकते। हाँ, मैं समझता हूँ। ठीक है, जाओ। इतना कह माधव सर ने अपनी आंखें मूंद ली। लेवल 5 की विधि आखिरी लाइन में रखी है। जी, विपिन भागते हुए अंदर घुसा। बेकार, निकम्मा। विपिन के जाते ही माधव ने विपिन की छवि में 2 और गुण जोड़ दिए।